हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। साथियों, आज की इस क्लास में हम देखेंगे पॉलिटी के महत्वपूर्ण सीरीज के अंतर्गत पार्ट 3। इससे पहले मैंने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं और काफ़ी अच्छे ये क्वेश्चन हैं, बार बार रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी एग्ज़ाम हो, रेलवे एग्ज़ाम हो, पीएससी पुलिस एग्ज़ाम हो, तो हर एग्ज़ाम के लिए ये जो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा साथियों। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और साथियों, आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन है पिछले 10 वर्षों की परीक्षाओं में कई बार रिपीटेड हुए हैं, तो आप जो है इसको लास्ट तक देखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन इसको साथियों आप एक मॉक टेस्ट की तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है ना। तो आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट की तरह सॉल्व करना है, लास्ट में अपना आंसर भी कमेंट बॉक्स में आपको स्कोर सबमिट करना है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन अधिनियम के तहत मतदान की जो आयु है 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत? सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 61वां। तो भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन के तहत राज्य विधानसभाओं और लोकसभा चुनाव के लिए जो मतदान की आयु है वो 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन शामिल था और इस अधिनियम को 28 मार्च 1989 को मंजूरी मिली थी। हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 के तहत किसकी स्थापना की गई है? 49 का जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब 49 का जवाब दीजिए। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किसकी स्थापना की गई? वित्त आयोग की स्थापना की गई, ठीक है। और वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र के करों में राज्यों की हिस्सेदारी पर राष्ट्रपति को अपना परामर्श देता है। क्वेश्चन नंबर 50 है। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन है? क्वेश्चन नंबर हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा केंद्रीय वित्त मंत्री जो हैं, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है? 51 का जवाब दीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए, तो प्रधानमंत्री यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और उस दिन लाल किले पर फहराए जाने वाले ब्रिटिश ध्वज को हटा दिया गया और हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। भारत के पहले जो पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन झंडा फहराया था। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, देखिए। किसके पिछड़ेपन के कारणों का अध्ययन करने के लिए बीपी मंडल आयोग की स्थापना की गई थी? बीपी मंडल आयोग की स्थापना किसके लिए की गई थी? चलिए, तो न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को देखिए, आपको बता दें इसमें कि जो है सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन के कारणों को अध्ययन के लिए बीपी मंडल आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यायिक समीक्षा को किस संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका ऑप्शन है के संविधान से लिया गया है, ठीक है। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया? सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? 1976। देखिए, मैं जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ इस बुक का नाम है टेक्स्ट बुक स्मार्ट बुक। काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें देखिए 3 लेवल के क्वेश्चन दिए गए हैं, डिफिकल्टी लेवल 2, चैप्टर लेवल वाइज प्रश्न है। प्रश्नों का टाइम टू टाइम आंसर मिलेगा आपको, स्मार्ट आंसर की दी जाएगी, सोल्यूशन पॉइंट दिया गया है आपको यहाँ पर, चैप्टर वाइज फ्री वीडियो लेसन्स QR कोड दिए गए हैं। टेक्स्ट बुक की स्मार्ट बुक है, 4000 बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट किए गए हैं आपके। तो इस बुक को आप जनरल नॉलेज के लिए किसी भी एग्जाम के लिए ज़रूर आप परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट के अगर आप लेना चाहें ज़रूर लें, मैं रिकमेंड करूँगा, काफ़ी अच्छी बुक है ये। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 54 का जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1976 यहाँ पर बता दें कि 1976 में शामिल किया गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इसे स्वर्ण सिंह समिति के निर्देश पर जोड़ा गया था। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि क्या है? उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि क्या है? क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 55, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि क्या है? चलिए, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति कार्यकाल की अवधि क्या है? 5 वर्ष है, ठीक है। चलिए, फिर देखिए हमारा साथियों क्वेश्चन नंबर 56 है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो भारत का महान्यायवादी जो है एक संघ कार्यकारिणी के हिस्से हैं। ये भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी हैं। संविधान के आर्टिकल 76 भारत के जो महान्यायवादी कार्यालय के लिए प्रदान किया जाता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? क्वेश्चन नंबर 57, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति, उन्होंने 10 वर्ष तक सेवा की। वेंकैया नायडू भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं।
विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 58 का जवाब दीजिए। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपको बता दें, विश्व व्यापार संगठन एक अंतर सरकारी संगठन जो 1995 में स्थापित राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए संबंधित है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पर? जिनेवा के अंदर। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला कौन थी? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला कौन थी? BS रमा देवी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है बनने वाली पहली महिला थी। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 60 का जवाब दीजिए जल्दी से, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, ऑप्शन ए जो है ये यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? चलिए, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 62 ईयर। पंचायती राज संरचना में कितने स्तर हैं? पंचायती राज संरचना में कितने स्तर हैं? बताइए इसका जवाब। 3 स्तर होते हैं, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो ये 3 स्तर कौन से? ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति। ठीक है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। उड़ीसा में कितनी लोकसभा सीट मौजूद है? उड़ीसा में कितनी लोकसभा सीट मौजूद है? 21 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिकारी का वेतन परिलब्धियां भारत के संविधान की 2ND अनुसूची में शामिल भाग ई में उल्लिखित है? सही जवाब इसका हो जाएगा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ऑप्शन ए। लोकसभा में मिजोरम की आवंटित सीट की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 65 का जवाब दीजिए। चलिए, लोकसभा की सीट, चलिए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1B, यहाँ पर 1। राष्ट्रीय एकता परिषद के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? 66 का जवाब दीजिए। यह जो है संवैधानिक निकाय नहीं है, ऑप्शन सी। पंजाब की लोकसभा में कितनी सीट है? 67 का आंसर कीजिए। 13 सीट यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय गान के पूर्ण संस्करण का अनुमानित गायन अवधि क्या है? 52 सेकेंड यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य को लोकसभा में कितनी सीटें आवंटित हैं? बताइए, 9 सेकेंड का आंसर दिया गया है। 48 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मेघालय, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। मेघालय को लोकसभा में कितनी सीटें आवंटित की जाती हैं? 2 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा राज्य पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य बना? राजस्थान यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 21 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला राजस्थान पहला राज्य था। ठीक है, और दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश बना था। ठीक है, और 1992 के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में 9वां भाग जोड़ा था। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बुक टेक्स्ट बुक स्मार्ट बुक है, इसको परचेज जरूर करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, काफ़ी अच्छी बुक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।